हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे करेंगे काम अपना। पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। आज इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डाइपोल में डाई का मतलब दो, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, दो पोल हैं और वो कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड एक टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। और खास बात यह है डाइपोल की कि दोनों चार्ज सेम होते हैं। सेम का मतलब वैल्यू उनकी सेम होती है, पोलैरिटी अपोजिट होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन जो वैल्यू है वो उनकी सेम होती है। तो उनमें से कोई भी चार्ज एंड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस, so this is called dipole moment. Dipole moment is product of either of the charges multiplied by the distance between them, 2a। ये जो डिस्टेंस है ये 2a ली जाती है। मैंने आपको बताया था 2a क्यों लिया जाता है, क्योंकि डाइपोल की डिस्टेंस कहीं भी किसी पॉइंट से ली जाती है तो मिडिल से ली जाती है, तो a इधर और a इधर, इसलिए हम 2a ले लेते हैं इसको। आगे देखेंगे इसकी सिग्निफिकेंस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। डाइपोल की एक्सियल लाइन पे किसी भी पॉइंट पर अगर हमें पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो वो हम कैसे करेंगे। इसके लिए आप देखिए, हम मान लेते हैं ये एक डाइपोल है, ये नेगेटिव चार्ज है, इधर एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका मिडल है, ए इधर ए इधर। अब हम एक्सियल लाइन क्या है, जो इसकी एक्सिस से होकर आगे पास हो रही है, ये जो लाइन है ना, ये इधर इधर दोनों तरफ क्या है, एक्सियल लाइन है। हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट के ऊपर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे डाइपोल के कारण कितना होगा, तो ये हमें पता करना है। आपको ये मैंने बताया था पहले भी कि जहां पर भी हमें ये पता करना हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, तो वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं। टेस्ट चार्ज रखेंगे और ये देखेंगे कि उसके ऊपर इन दोनों चार्जेस के कारण कितना फोर्स लगा, वो फोर्स से हम फिर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखिए क्या किया, हम मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है यहां से इसकी जो डिस्टेंस है ये है r, इस P पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है, r है, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव वाला है यहां से इसकी डिस्टेंस हो गई r माइनस a, क्योंकि r में से अगर a घटा दिया जाए तो पॉजिटिव वाले की वैल्यू हो गई r माइनस a, और नेगेटिव वाला कितनी दूर हो गया, r में a जोड़ दिया जाए r प्लस a, बिकॉज r तो यहां तक हो गया, a को और जोड़ दिया जाए तो r प्लस a। हमारे पास ये डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस आ गई तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कर सकते हैं इसके कारण और इसके कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, चार्ज बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर। तो हम माने इवन इंटेंसिटी हम प्लस चार्ज के कारण निकाल रहे हैं, तो प्लस चार्ज के कारण डिस्टेंस कितना है, r माइनस ए स्क्वायर। E2 जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज के कारण है, तो उसके बीच में डिस्टेंस कितना है, r प्लस ए का स्क्वायर। अब सोचने की बात यह है, जो नेट इंटेंसिटी प्लस क्यू क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, नेगेटिव चार्ज है वो इधर खींचेगा, लेकिन अब देख सकते हैं कि नजदीक है इसलिए इसका फोर्स ज्यादा लगेगा और ये थोड़ा दूर है इसलिए इसका फोर्स कम लगेगा। तो टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, E1 में से हमें E2 को घटाना होगा, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, यहां तक देखिए आप, इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज के कारण जो नजदीक है, जो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी यहां पर नजदीक है, तो क्योंकि डिस्टेंस r माइनस ए स्क्वायर है। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस माइनस क्यू चार्ज के कारण है इस पॉइंट पे, जो कि कम होगी क्योंकि देखो दूरी ज्यादा है तो वो वहां तक इतनी इंटेंसिटी नहीं लगा पाएगा, फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो E2 रिस्पेक्टिवली कम होगा। तो अब हमारे पास जो नेट यहां पर बचेगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या होगी, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो E1 माइनस E2 करेंगे हम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे, E इज इक्वल टू E1 और E2 दोनों में q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लिया जाए, अंदर बचेगा 1 बाई r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस ए स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टेप समझ में आ गया हो। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, और जो r माइनस ए स्क्वायर r प्लस ए स्क्वायर एलसीएम ले लिया जाए तो एक तरफ r प्लस ए स्क्वायर और माइनस दूसरी तरफ r माइनस ए स्क्वायर, एलसीएम लेना तो आता ही होगा आई थिंक सबको। तो अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं
तो ये वैल्यू आ जाती है 4ab, यानी कि 4ar वैल्यू आ जाएगी हमारी। इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं आप, पूरा फॉर्मूला खोलेंगे तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका स्क्वायर। आप समझ सकते हैं r माइनस ए इंटू आर प्लस ए क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई हमारी। तो देखिए अब जो 4ar था हम उसको लिख सकते हैं 2a इंटू 2r। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि q इंटू 2a मैंने बताया था अभी आपको, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट p। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2r इंटू p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज ये भी है कि मान लीजिए डाइपोल हमारा बहुत छोटा है, a की वैल्यू है ना, ये a जो है ये बहुत ही छोटा है r से। r का मतलब जो डिस्टेंस हमारी इस मिडिल पॉइंट से उस पॉइंट की थी जहां पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैं कहता हूं a बहुत छोटा है, इतना छोटा तो उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है। नेग्लेक्ट कैसे, मान लीजिए कोई वैल्यू 0.1 है, उसका स्क्वायर करेंगे, a का स्क्वायर करेंगे तो वो तो और भी छोटी हो जाएगी ना, 0.01। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उसके स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उस केस में हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बचेगा और उसका भी स्क्वायर यानी आर की पावर 4, जिसमें अगर हम एक आर को काटे तो आर की पावर 3 बचेगा। तो फॉर्मूला हमारा बना 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये क्या है, ये है फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। देखिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इसको, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि हम एक डाइपोल के एक्सियल लाइन पे किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा। हमने वो पॉइंट यहाँ पर माना एक्सियल लाइन पे। इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी होगी E1, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r माइनस ए स्क्वायर, जो इसके बीच की डिस्टेंस है उससे। दूसरा नेगेटिव के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी E2, जो E1 के मुकाबले में कम होगी, क्योंकि ये चार्ज जो है वो ज्यादा दूर है, इसलिए उसका फोर्स थोड़ा कम होगा। तो वो E2 जो है वो कैसे ज्ञात करेंगे, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस ए का स्क्वायर। r प्लस ए क्या है, r यहाँ तक की और प्लस ए ये होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 माइनस E2 होगी, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, एंड 1 बाई r माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई r प्लस ए स्क्वायर। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, इससे r प्लस ए स्क्वायर इधर, r माइनस ए स्क्वायर इधर, और ये वैल्यू आ जाएगी ऐसे q। अब देखिए a प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको जब खोलेंगे ना तो वैल्यू 4ab आती है। यहाँ पर ab की जगह ar है तो 4ar वैल्यू हमारी आ जाती है। इसको हम थोड़ा और बाइफरकेट करें तो q इंटू 2a इंटू 2r, 2 इंटू 2a क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू p होती है जो डाइपोल मोमेंट होता है, इंटू 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की पावर फिर से 2 है। a अगर बहुत ही छोटा है r की कंपैरिजन में, ये a बहुत कम है और r बहुत बड़ा है, तो उस केस में a को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, a स्क्वायर को क्या नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो r स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि r की पावर 4, एक r से ये एक r कट जाएगा, r की पावर 3। ये हमारी फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन आ गई है। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो देखिए ये एक डाइपोल है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, एक ऐसी लाइन जो इसको दो बराबर हिस्सों में बांटे और परपेंडिकुलर हो, उसको बोलते हैं हम इक्वेटोरियल। लंब समद्विभाजक आपने सुना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है एक तरीके से। तो ये देखिए ये वो है इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव। इस पे हमने कोई भी पॉइंट लिया तो इसके ऊपर अब देखिए पॉजिटिव से ये डिस्टेंस हो गई है, नेगेटिव से ये डिस्टेंस हो गई है। पॉजिटिव के कारण यहां पर हम जो रखेंगे चार्ज वो रिपेल होगा, क्योंकि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाता है। रिपेल होगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो है E1 हो गई हमारी इधर, ठीक है, E1 हो गई इधर। जो नेगेटिव है वो इधर खींचेगा तो इसके कारण हो गई है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2। हम मान लेते हैं ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। और फिर इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करें तो E1 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऐसे हो जाएंगे, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। इसको हम लिख सकते हैं E1 कोस थीटा और इसको हम लिख सकते हैं E1 साइन थीटा।
ठीक ऐसे ही ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो, ये थीटा है तो ये थीटा क्यों हुआ आपको पता होना चाहिए, कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण बोलते हैं जिसको हम, और ये थीटा है तो ये थीटा कैसे हुआ, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल जिसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। तो E2 जो है उसके भी दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर और एक इधर, ये वाला जो जिस तरफ थीटा बना होता है ना उस तरफ कोस थीटा, तो E2 कोस थीटा, और ये वाला है वो E2 साइन थीटा, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ये डायग्राम में एक बार और अच्छे से समझाता हूं, क्योंकि डायग्राम समझ में आ गया तो फिर ये कोई कंसेप्ट नहीं, बहुत सिंपल कंसेप्ट हो जाएगा। ये देखिए ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा डाइपोल हो गया, इक्वेटोरियल लाइन जो इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे, इस पे हमने ये एक पॉइंट मान लिया, पॉजिटिव के कारण इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर, पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी जिसको हमने नाम दिया E1, नेगेटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट डाल लेते हैं, तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको हम नाम देंगे 2 E2, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा, और इस E1 के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक इधर एक इधर, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो इधर हो गया E1 कोस थीटा और इधर होगा E1 साइन थीटा। ठीक ऐसे ही E2 के केस में ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, एकांतर कोण, तो इधर होगा E2 कोस थीटा और इधर होगा इसका E2 साइन थीटा। ठीक है, अब हमारे सामने है E1 और E2, ये वैल्यू क्या है, तो देखिए ये तो हो गया A, डाइपोल है A और A 2A, और जो पॉइंट लिया हमने उसकी डिस्टेंस है R, तो पॉजिटिव से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है A² प्लस R² अंडर द रूट, इधर नेगेटिव से भी R² प्लस A² अंडर द रूट, यानी सेम ही डिस्टेंस है। तो अब पॉजिटिव के कारण जो फोर्स लगेगा या फील्ड इंटेंसिटी लगेगी यहां पर, यानी E1 वो कितनी होगी Q बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है R² प्लस A² अंडर द रूट, तो वो अंडर द रूट जो है वो हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तब। ठीक ऐसे ही E2 की फील्ड इंटेंसिटी Q बाई 4πε0 E2 यानी कि नेगेटिव से, डिस्टेंस वही है R² प्लस A², इसका अंडर द रूट उसका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर हट जाएगा। तो हम देख सकते हैं E1 और E2 यहां पर दोनों क्या है सेम है, लेकिन मेन बात है इनकी डायरेक्शन, अब क्योंकि डायरेक्शन देखेंगे हम, E1 और E2 दोनों इक्वल है ना, तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा भी क्या होंगे इक्वल होंगे, लेकिन ये अपोजिट है, एक दूसरे के क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन यहां पर E1 साइन थीटा और E2 कोस थीटा, E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दोनों क्या है एक ही डायरेक्शन में है, तो वो दोनों एड अप हो जाएंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बनेगी वो E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा होगी। और हम जानते हैं E1 और E2 तो दोनों एक ही है वैल्यू उनकी, तो E1 या दोनों को E1 लिख सकते हैं या दोनों को E2 लिख सकते हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं 2E1 कोस थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। और अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी 2E1 कोस थीटा, E1 क्या था Q बाई 4πε0 R² प्लस A² इंटू कोस थीटा। अब कोस थीटा अगर हम इस ट्रायंगल से निकालने चलें तो कोस थीटा हम निकाल सकते हैं, क्या होता है कोस थीटा बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है थीटा ये है तो बेस A हो गया और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो देखिए 2 इंटू Q अपॉन 4πε0 R² प्लस A² and cos theta is base by hypotenuse A by R² plus A² under the root, right? तो अब देखिए 2 इंटू A इंटू Q, ये ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाती है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि Q इंटू 2A, ठीक है, और नीचे 4πε0 R² प्लस A² इसकी पावर हो जाएगी 3/2, क्योंकि R² प्लस A² एक पावर तो ये है और आधी पावर ये है, तो आप सबको पता होना चाहिए जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो R² प्लस A² की पावर 1 और उसकी पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। फिर से हम यहां पर एक चीज देखेंगे कि अगर ये A बहुत छोटा है R के रिस्पेक्ट में, इफ A इज वेरी वेरी लेस देन R, तो उस केस में A का स्क्वायर निगलेक्ट हो जाएगा और हम लिखेंगे P बाई 4πε0 R² इसकी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी P बाई 4πε0 R क्यूब।
ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल। तो देखिए एक बार जल्दी से इसको फास्टली देखते हैं कि कैसे ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज था, हमने इक्वेटोरियल लाइन ड्रॉ की, उसके ऊपर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 पॉजिटिव के कारण और E2 नेगेटिव के कारण होगी। अब आपको जो सबसे प्रॉब्लम एक ही बात में आ सकती है कि ये कंपोनेंट हम कैसे ले रहे हैं। मान लीजिए अगर आपने पीछे कभी वेक्टर्स के कंपोनेंट्स नहीं पढ़े, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा बता ही देता हूँ कि देखिए जैसे x इधर है, y इधर है और एक फोर्स इधर काम कर रहा है, तो आप सोच कर मानिए कि ये फोर्स है ना, इसकी कुछ वैल्यू तो x में है और कुछ वैल्यू y में है। अब देखिए अगर थीटा एंगल है ना, तो ये जो x की वैल्यू आएगी, ये मान लिया F है हमारा फोर्स, तो x की जो वैल्यू आएगी ना, तो क्या होगा इसका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये वैल्यू होगी कोस थीटा में। अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कोस थीटा, क्योंकि बेस मेरे को निकालना है, तो बेस इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इनटू कोस थीटा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू इधर वाली जिधर थीटा बनता है उसके साथ कोस थीटा मल्टीप्लाई में चला जाता है हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये समझने हैं कंपोनेंट्स इनके। तो जिधर थीटा बना उधर कोस और दूसरी तरफ साइन, इसमें भी जिधर थीटा बना उधर कोस E2 कोस थीटा और E2 साइन थीटा। वो चीजें हमने फिर देखी रिजॉल्व करके कि E1 और E2 की वैल्यू निकाली तो दोनों की सेम आई। फिर हमने निकाला कि E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो केवल E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा दो चीजें हैं जो एक ही डायरेक्शन में हैं, एड अप हो जाएंगी। तो उस केस में हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बोल सकते हैं 2E1 कोस थीटा। E1 की वैल्यू वो रख दी हमने जो निकाली थी Q/4π0r² + a² इंटू कोस थीटा। कोस थीटा हम इस ट्रायंगल से निकालेंगे, एक ये स्टेप भी हमें याद रखना है, a/r² + a² अंडर द रूट। इन सबको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशंस इजी हैं, और फाइनली हमारा इक्वेटोरियल लाइन पे P/4πε0r³ इज द राइट रिजल्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको ये जो मैं समझा रहा हूं अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है कोई चीज़ समझ में तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप डाल सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे जो हमने ग्रुप बना रखा है अपना, जो नंबर है मेरा 9896570792, हमारा जो 12th का ग्रुप है उसमें मैंने फर्स्ट यूनिट की कंप्लीट नोट्स डाल दिए हैं। उसमें अच्छे से पढ़ना, इनको समझना, जो मैंने बताया कंपोनेंट्स के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं फिर से एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए आप डिस्कस करिए, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, आप अच्छे से मेंटेन करके रखिए और फॉलो करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो हमें बताते रहिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।